अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, एक बहुत ही इस वक्त अहम मुद्दा मेरी निगाहों के सामने है। जी नाजरीन, गुज़िश्ता तकरीबन 4 से 5 रोज़ से आप देख रहे हैं कि मुल्क में एक बेटी मनीषा, जिसके साथ उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ है, इज्तिमाई इस्मत-दरी का, गैंग रेप का, इसको लेकर पूरे मुल्क में आवाज़ें उठ रही है कि कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, रेपिस्ट जानियों को, मुजरिमों को बख्शा ना जाए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी अब बोल पड़े हैं। चलो, थोड़ी शर्म तो आई है, उन्होंने भी कहा है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन आज मैं थोड़ी सी तफसील करूँगा कि इस बेटी के मामले पे आप देख रहे हैं कि सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी उसके गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ऐसे ही राहुल गांधी का मामला भी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस किस तरीके से दरिंदगी कर रही है कि एक बड़ी पार्टी के बड़े जिम्मेदार को जब रोड पर गिरा दिया जाता है, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज इम्तियाज जलील का बयान आया है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर पार्लियामेंट है। उन्होंने ये कहा कि हम राहुल के और कांग्रेस के साथ में है, और उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि अगर राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ डाल सकती है, तो मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी पर भी डाल सकती है। यानी अब तमाम लोग इस खतरे को महसूस कर रहे हैं कि भाजपा के दौर में या भाजपा की हुकूमत में पूरी तरीके से हिटलराना अंदाज और तानाशाही का अंदाज इख्तियार किया जा रहा है। हाथरस की इस बेटी के मामले में आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह इस बेटी, मुतासरा बेटी के घर वालों को गोया के कैदी बना दिया गया, उनके मोबाइल्स भी छीन लिए गए, उन पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, यहाँ तक कि डीएम उन्हें धमकियां दे रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से दूबे राज है, गुंडा राज। उसकी वजह है कि लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस लायक नहीं था कि एक प्रदेश उसके हाथ में सौंपा जाए, ये तो मठ का पुजारी है। और अभी लोग ये भी कह रहे हैं, मायावती भी की बात की मैं तायीद करता हूं कि मायावती ने कहा कि इसको या तो दोबारा मठ में भिजा दो, या कम से कम राम मंदिर नया बन रहा है उसके गेट पे बिठा दो, या इसको पुजारी, वहां का मेन पुजारी बना के बिठा दो। ये इस लायक नहीं है कि बेटियों के गैंगरेप को रोक सके, ये इस लायक नहीं है कि प्रदेश में मर्डर और कत्ल को रोक सके। लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। खैर, मैं बात को तूल न देते हुए एक बात कहूंगा कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा आखिर ये उठ रहा है कि मुल्क में न जाने कितनी बेटियों का गैंगरेप हुआ, और मुल्क में कई मर्तबा आवाजें उठी। आपको याद होगा कि 2012 में एक केस बड़ा मशहूर हुआ, निर्भया केस, उस पर भी काफी हंगामा हुआ। 2018 में आपने देखा कि कठुआ में एक मासूम बेटी 8 साल की आसिफा के साथ कितनी दरिंदगी के साथ उसका सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि मर्डर किया गया, और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे आप भी जानते हैं। इसी साल फिर उन्नाव में जो एक रेप केस हुआ, उस पर भी मुल्क में काफी हंगामा हुआ। लेकिन हर मर्तबा इस्मत-दरी के मुजरिमीन के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, यही वजह है कि रेप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, मुल्क में रेप रुक सकते हैं, जिना रुक सकता है, मर्डर रुक सकता है, कत्लेआम रुक सकता है, जुल्म ज्यादती रुक सकती है, लेकिन शर्त यह है कि पहले इंसाफ कायम किया जाए और जालिमों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। मगर इंसाफ की धज्जियां इस मुल्क में ऐसे उड़ रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बाबरी मस्जिद गिरी है, बाबरी मस्जिद गिराने वाले मुजरिम हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये अल्फाज आपने 9 नवंबर को सुना होगा कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, इसके बावजूद भी जगह किसको दी गई, वो भी आपने देखा। क्यों हंसी नहीं आएगी? पूरी दुनिया हमारे मुल्क के इंसाफ पर और अदालतों पर अब पूरी दुनिया हंस रही है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। सत्ता का पावर अदालतों पर भी असरअंदाज हो रहा है। और फिर सीबीआई ने जिस तरीके से 32 मुजरिमीन को, मुलजिमीन, अब लोग तो नहीं मुलजिमीन कह रहे, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो उस वक्त मुजरिम थे, कैसे भाषण उनके हुए, मगर सीबीआई की अदालत कह रही है 32 मुलजिमीन को छोड़ते हुए कि इनका बाबरी मस्जिद शहादत केस में कोई लेना देना नहीं। ये तो बेचारे बड़े पवित्र थे, बड़ी मुकद्दस जमात है, बड़ी पवित्र जमात है, मुरली मनोहर जोशी की और उमा भारती की और साध्वी की, बड़े पवित्र लोग हैं ये। एक तरफ ये इतने बेशरम के अदालत से बाहर आकर कह रहे कि हमें गर्व है इस बात पर कि मस्जिद को हमने तोड़ा है, और सीबीआई अदालत कह रही नहीं बेवकूफो, तुम थे ही नहीं उस वक्त। वाह, जब ऐसा ही रहेगा तो इस मुल्क में फिर कभी जुर्म खत्म नहीं हो सकते, क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकते। आज मैं सिर्फ आखिर मुद्दा यही बोलूंगा कि मैं सिर्फ रेप पर बात करना चाहता हूं कि रेप इस मुल्क में रुकेगा। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस मुल्क के एक राजनेता, एक सियासी नेता जिसका नाम राज ठाकरे है, मनसे के सुप्रीमो है, उन्होंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि मुल्क में अगर रेप रोकना है, अगर मुल्क में जिना रोकना है, गैंगरेप रोकना है, इस्मत दरी से अगर बेटियों को, माँ बहनों को बचाना है, तो उन्होंने अपनी जबान से कहा था कि शरिया कानून को लाओ, इस्लामी कानून को लाओ। और एक क्लिप में तो उन्होंने बाकायदा सऊदी अरब का तस्करा करते हुए कहा, क्योंकि वहां रेपिस्ट को कैसे सजा दी जाती है, कैसे चौराहे पर लाकर उसको कत्ल किया जाता है, लटकाया जाता है, दुनिया देखती है, उसकी इबरतनाक मकाम होता है। तो राज ठाकरे खुद बोल पड़े हैं कि अगर इस्लामी कानून को लाया जाता है तो रेप रुक जाएगी। मगर मसला ये है कि योगी भी कहता है सख्त सजा दी जाएगी, मोदी भी कहता है सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि एक तरफ पूरा मुल्क ये मांग कर रहा है कि जानियों को, रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, मगर मोदी मुंह खोलने को तैयार नहीं कि फांसी पर लटकाया जाए, योगी बोलने को तैयार नहीं कि फांसी पर लटकाया जाए, पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून पास करने को तैयार नहीं, बैठे हुए लोग कि फांसी दी जाए। उसकी वजह यह है जनाबे वाला कि अगर फांसी की सजा मुनक्किद कर दी जाती है, तय कर दी जाती है, तो फिर बहुत बड़े बड़े देशभक्तों के नाम भी सामने आएंगे, फिर बड़े बड़े बापू भी सामने आएंगे, बड़े बड़े पुजारी भी सामने आएंगे, अंधभक्त भी सामने आएंगे, नाम नेहात बाबा भी सामने आएंगे। तो फिर इनको सूली पर लटकता कैसे देखा जा सकता है? और फिर लिस्ट तो माशाल्लाह बड़ी इन्हीं लोगों की है। तो इसलिए मुल्क में फांसी का कानून नहीं बनाया जा रहा है। आप मेरी राय से सहमत है या नहीं सहमत है? राज ठाकरे की राय से तो मैं सहमत हूं, क्योंकि अगर हम कहें तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अब दुनिया समझ रही है कि जब तक कि सख्त कानून या शरीयत जैसा कानून या इस्लाम जैसा कानून नहीं आता, रेप नहीं रुक सकते। बेटियां आज सलामत नहीं है। स्कूल और ट्यूशन को भेजते वक्त माँ और बाप उसके वापस आने तक परेशान है कि बेटी महफूज घर तक आएगी या नहीं आएगी। इतने बदतरीन हाल इस मुल्क में इस वक्त हो चुके हैं। तो अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आप बेटियों से प्यार करने वाले हैं, वैसे जो लोग रंडवे हैं जिनको बेटियां बाल बच्चे नहीं, वो क्या बेटियों और बाल बच्चों से मोहब्बत करेंगे? लेकिन जो बाल बच्चे वाले, मैं उनसे अपील करता हूं कि मुहिम चलाओ कि इस मुल्क में रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, इबरतनाक सजा दी जाए। जी हाँ, इस्लामी कानून के एतबार से सजा दी जाए। कुछ कुछ अच्छी चीजें अगर आपको लगती है तो कबूल कर लो ना। वैसे तुमको हमारे नाम भी पसंद नहीं है, ना हमारा स्टेशन का नाम पसंद है, ना हमारा, अगर हमारे नाम पर अगर इलाहाबाद हो जाए तो तुम्हें प्रयागराज करने में विकास नजर आता है, तो हमारे नाम पसंद नहीं। मगर मुल्क के अगर सच्चे वफादार हो तो मुल्क को बचाने के लिए कम से कम अगर किसी जगह के कानून अगर अच्छे हैं और उस पर अमल करके मुल्क को बचाया जा सकता है तो क्या फर्क पड़ता है? सऊदी अरब का कानून, और सऊदी अरब का नहीं, इस्लाम का कानून अगर लागू करके मेरी बहन बेटियों को अगर बचा लिया जाए, भारत की किसी मनीषा को और निर्भया को और आसिफा को अगर बचा लिया जाए, और रेपिस्ट को सख्त सजा देकर अगर मुल्क की बेटियों की हिफाजत की जाए, तो सख्त कानून लाने में हर्ज क्या है? आप मेरी राय से कितने सहमत है या नहीं सहमत है, कमेंट में आप जरूर लिख के बताएं। और आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, क्योंकि दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया और चाटुकार मीडिया और भौंकने वाली मीडिया इन तमाम मुद्दों पर इस तरह गुफ्तगू नहीं करेगी। मला एक गोष्ट कळत नाही, ज्या वेळेला बलात्कार होतो तो बलात्कार तुम्ही हिंदू आहे का मुसलमान कसा काय बघू शकता? जो कोणी आरोपी असेल, मग तो हिंदू असेल ना तर मुसलमान असेल ना तर कोणत्या जाती धर्माचा असेल, तो तिथल्या तिथे ठेचून मारला पाहिजे। जे सौदी अरेबियामध्ये चालतं ना, त्यांच्याकडे जशा शिक्षा आहेत ना तशा शिक्षा इथे झाल्या पाहिजेत। हात पाय मुंडकी छाटून टाकतात तलवारीने सर्वांसमोर।
कोर्टामध्ये जाणार उद्या, कधी निकाल लागणार माहित नाही, परत हीच माणसं सुटणार.